धरती पर कई अजीबोगरीब ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारे सामने होती है, लेकिन हम उनसे जुड़ी दिलचस्प बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इनमें से कुछ चीजें रोचक होने के साथ साथ आपको हैरान भी करती है। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही रोचक चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1, अनेक देशों में बहुत से लोग आज भी उल्लू को अशुभ मानते हैं। इतना ही नहीं, उसे मूर्ख या बेवकूफ बर्ड भी कहते हैं। परंतु विज्ञान इनके बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं। उल्लू एक सामान्य बुद्धि वाला एक अनोखा बर्ड है जो 217 डिग्री तक गर्दन घुमा सकता है, अंधेरे में बढ़िया से देख सकते हैं और इनके पंख की बनावट इतनी खास होती है कि जरा भी शोर नहीं करता और ये बर्ड बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। नंबर 2, सन 1980 में कई वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवों और जीवाणुओं की खोज की है जो कि अत्यंत कठिन और विषम परिस्थितियों में भी सामान्य जीवन बिता सकते हैं। प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच सागर तल से 11 किलोमीटर नीचे कई मछलियां और सूक्ष्म जीवाणुओं को 1000 गुना वातावरण दाब के नीचे स्वस्थ जीवन जीते पाया गया है। इसी प्रकार अमेरिका में कैलिफोर्निया प्रांत की मोनो झील में एक ऐसा बैक्टीरिया खोजा गया जिसके डीएनए में फास्फोरस की जगह जहरीला ऑक्सैनिक तत्व पाया गया है। यह विचित्र बैक्टीरिया को वैज्ञानिक एलियन बता रहे हैं। ऐसे विचित्र सूक्ष्म जीव को अतिजीवी कहा जाता है। नंबर 3, सन 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने सबसे पहले रासायनिक हथियार इस्तेमाल किया। इन हथियारों का आविष्कारक फ्रिट्ज हेबर था, जिसने हवा की नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने की विधि खोजी थी। यह इतनी क्रांतिकारी थी कि सन 1918 का रासायनिक का नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया था, क्योंकि इस अमोनिया से कई रासायनिक उर्वरक बनाए जा सके और कृषि उत्पादक बढ़ाकर दुनिया की बढ़ती जनसंख्या को भूख से मरने से बचाया जा सके। इस विधि ने दुनिया के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई। इस विधि द्वारा बनी अमोनिया ने कई विस्फोटक पदार्थ को भी जन्म दिया, जिसके हश्र का शिकार जापान भी बना। नंबर 4, 1915 में हेबर के मार्गदर्शन से पहले क्लोरीन का इस्तेमाल दुश्मन राष्ट्रों पर हुआ था, जिससे हजारों लोग तुरंत मर गए। इसके बाद फिर सभी देशों ने रासायनिक हथियार बनाकर इसका इस्तेमाल किया, जिनके नतीजों से 3 लाख लोगों ने जान गंवाई। इन हथियारों के विरोध में हेबर की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। अनेक लोगों का मानना था कि हेबर की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था। आज 100 साल बीत चुके हैं और रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। नंबर 5, क्या रक्तदान करने से हमें नुकसान होता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई। हमारे शरीर में करीब 6 लीटर खून रहता है, उसमें भी 3-4 महीने में एक बार 250 मिलीलीटर खून देने से हमें क्या ही नुकसान होगा। वैसे तो पुराना रक्त नष्ट होकर हमारे शरीर में नया रक्त बनता रहता है। दोस्तों, अगर आपको रक्तदान करना ही है तो किसी साफ सुथरे ब्लड बैंक में ही करना चाहिए और रक्तदान करने से पहले आपका पेट खाली नहीं होना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज वाले या आनुवंशिकी रोगी या गर्भवती महिला और ज्यादा दवाई खाने वाले लोग भी बिल्कुल भी रक्तदान ना करें। नंबर 6, आपने परियों की कहानी में जरूर सुना होगा जादुई पेड़ों के बारे में, लेकिन लगता है कि ऐसी कथाएं आज वैज्ञानिक रूप लेने लगी हैं। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका के एक कलाकार सैम वैन एकन ने एक अद्वितीय प्रोजेक्ट के तहत 40 प्रकार का फल देने वाला एक अनोखा वृक्ष तैयार किया है। इन फलों में ज्यादातर ऐसे फल हैं जिन पर गुठलियां होती है। इस वृक्ष को बनाने के लिए उनकी टीम ने जब पेड़ छोटा था तब उस समय उसकी एक शाखा तोड़कर किसी दूसरे वृक्ष की कलम को जोड़ दिया था। कुछ ही समय बाद वह कलम पूरी तरह जुड़ जाता है। इस प्रकार बहुत सारे फल वाले वृक्ष को एक ही पेड़ में जोड़ दिया जाता है, जिससे 40 प्रकार के फल देने वाले वृक्ष का निर्माण हो जाता है। यह सफलता सिर्फ गुठली वाले फलों में ही मिली है। नंबर 7, आपने कभी न कभी जानवरों को घास खाते हुए जरूर देखा होगा। वो ऐसा क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। क्योंकि वह घास को दवा के तौर पर खाते हैं, न कि भोजन के तौर पर। दरअसल यह जानवर जब कोई एकदम विष वाला भोजन खा लेते हैं तो बेचैनी से बचने के लिए ये घास खाते हैं। घास इनकी आंतों की लाइनिंग में खुजलाहट पैदा करती है, जिससे इनको उल्टी हो जाती है और गलत भोजन से मुक्ति मिलती है और इनका पेट साफ हो जाता है।
इसीलिए मजबूरी में ये घास को खाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा कुत्ते और शेर ही घास खाते हैं। नंबर 8, क्या हमारा सूरज ब्लैक होल बन जाएगा? ब्लैक होल शब्द प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन व्हीलर ने 60 के दशक में रचा था, परंतु आज अधिकतर वैज्ञानिक इसके अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे आकाशगंगा में ही अनेक ब्लैक होल्स हैं और हमारे आकाशगंगा के केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल है। अब जहां तक हमारे सूर्य का ब्लैक होल में बदले जाने का सवाल है, तो चंद्रशेखर लिमिट सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा सूर्य बहुत छोटा है, जबकि ज्यादा वजन वाले और बड़े सूरज ही ब्लैक होल बन पाते हैं। हाँ, कुछ बिलियन सालों के बाद हमारा सूरज व्हाइट ड्वार्फ जरूर बन जाएगा, लेकिन डोंट वरी, तब तक हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। नंबर 9, कंगारू को वंडर पशु कहा जाता है। मादा कंगारू साल भर मां बनने की स्थिति में रहती है, परंतु वह अपनी प्रेगनेंसी प्लान करके ही शिशु पैदा करती है। पेट के अंदर पल रहे छोटे से बच्चे का विकास मां अपने अनुसार धीमा या तेज कर सकती है। ऐसा किसी अन्य जानवर में नहीं होता है। कंगारू की एक और विशेषता ये भी है कि इसका बच्चा पैदा होते समय मात्र 1 इंच और 1 ग्राम वजनी होता है और पैदा होते ही मां के एक थन से चिपक जाता है और 2 महीनों तक चिपका ही रहता है। नंबर 10, दुनिया का पहला प्रकनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन है। सन 1978 में इंग्लैंड में एक बॉर्न हॉल क्लिनिक में इस शिशु का जन्म हुआ था। दुनिया में पहली बार ऐसा वैज्ञानिक करिश्मा हुआ कि संसार के अनेक निसंतान और बाज महिलाओं के लिए संतान प्राप्ति का द्वार खुल गया। आज इस बात को 40 से ज्यादा साल हो चुके हैं, परंतु इस बीच लाखों टेस्ट ट्यूब बेबी ने जन्म लिया है जो काफी स्वस्थ हैं। नंबर 11, रूस में मर्दों से ज्यादा औरतों की जनसंख्या है, क्योंकि पूरे रूस की कुल जनसंख्या सिर्फ 14 करोड़ है। इसका कारण ये है कि दूसरे विश्व युद्ध में रूस के सेना भारी मात्रा में मारे गए थे, जिसकी वजह से वहां पर मर्दों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। लगभग 80 साल गुजर जाने के बाद भी मर्दों की संख्या और औरतों की संख्या में इतना फर्क है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो लगभग 120 साल और लगेंगे मर्दों और औरतों की जनसंख्या बराबर करने के लिए। नंबर 12, दुनिया का सबसे ज्यादा पीने लायक पानी रूस में है। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पीने का पानी खत्म हो गया है, तो वहाँ दूसरे जगहों से पानी को पहुँचाया जाता है। भारत के तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्य भी पीने के पानी के लिए दूसरे जगहों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इस मामले में रूस पर कुदरत मेहरबान है, क्योंकि पूरी दुनिया के साफ पानी का 20% हिस्सा रूस के सिर्फ एक ही झील में पाई जाती है। इस झील का नाम बैकाल झील है, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई 1.5 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि इसकी लंबाई 646 किलोमीटर है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।